सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। तो प्यारे गीता प्रेमियों, गीता के उपासक, हमने कल तक देखा कि अर्जुन जो है, अर्जुन के मन में जो भय है, ये भय मौत का नहीं है अपितु मारने का है। अब ये भय उसके मन में क्यों आता है? इसलिए क्योंकि वो अधर्म नहीं करना चाहता, वो धर्म को छोड़ना भी नहीं चाहता, अधर्म करना भी नहीं है। और ऐसे में मैं क्या करूं? मैंने जो पहले दिन बोला था कि कुछ देहवादी होते हैं, कुछ संदेहवादी होते हैं। अभी ये अर्जुन जो है वो इस संदेहवादियों में उसकी गिनती की जाएगी। ये संदेह क्यों है? क्योंकि अर्जुन को कुछ कुछ ज्ञान है कि क्या करना चाहिए, इसको धर्म कहते हैं, इसको अधर्म कहते हैं। ये जो है, हाँ, अब थोड़ा बहुत उसके मन में कुछ डावाडोल है, तो देखेंगे अभी क्या हो रहा है। उसने क्या बोला है? अभी हम कल 36वें श्लोक तक गए थे। बोल रहा है 36वें श्लोक का थोड़ा सा अनुसंधान कर लेंगे। क्या बतलाया है उसने कि निहत्य धार्तराष्ट्रान्न कात्मैति स्यात् जनार्दन। हे कृष्ण, तुम तो जनार्दन हो, अर्दन करते हो, जो दुष्ट है उनका तुम अर्दन करते हो, ठीक है, मगर मैं कैसे कहूँ? क्योंकि धार्तराष्ट्रान्न हत्या, उनको मार के हमको पाप लगेगा। इसलिए आगे अब क्या बोल रहा है, आगे का श्लोक देखेंगे। अभी हम 37वां श्लोक लेते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, अब यहाँ देखिए माधव क्यों बोला है, देखेंगे हम कि स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् वयं हन्तुं न अर्हाः। ये धार्तराष्ट्र जो हैं, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव हैं, ये स्वबान्धव हैं, ये मेरे भाई हैं, और इनको वयं हन्तुं न अर्हाः। वयम अहम नहीं बोला है, वयम यानी हम सब मैंने हम पांचों पांडव, तो हम इन्हें हन्तुं न अर्हाः यानी इन्हें मारना हमें शोभा नहीं देता। क्यों? अगली पंक्ति है कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, स्वजनम हत्वा, अपने ही लोगों को हत्वा, स्वजनों को मार करके सुखिनः कथम से, हम सुखी कैसे होंगे? यानी ये सब क्यों? हर आदमी ना सुख के पीछे है, सुख कमाना चाहता है हर कोई आदमी, क्यों, हर प्राणी भी तो सुख चाहता है, दुख तो कोई नहीं चाहता। अब ये दुख यदि हमें पाना है, सुख यदि हमें पाना है, तो धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हत्वा सुखिनः कथं स्याम, हम सुखी कैसे होंगे? ये सादा सीधा प्रश्न है, लेकिन इसमें ये क्या बोला है, उसको संबोधन क्या किया है? माधव। देखिए पिछले श्लोक में जनार्दन कहा था, अब इस श्लोक में माधव कहा है। माधव यानी माँ नाम है लक्ष्मी का, और उसका धव यानी पति, तुम लक्ष्मी के पति हो, यानी स्मरण दिया है एक रिश्ते का, एक संबंध का, कि तुम पति हो
तो तुम कभी पत्नी का हित नहीं चाहोगे। क्यों? कि वो तुम्हारा स्वजन है। ये कहो ये भी हमारा स्वजन है, यानी नाता रिश्ता उसकी याद दिलाने के लिए माधव कहा है। और तब जनार्दन इसलिए क्योंकि हत्या की याद दिलानी थी। देखिए गीता में प्रयुक्त एक एक संबोधन भी उतना ही मुखर है। क्या बोला है कि हे माधव, हम इनको मार के कैसे सुखी होंगे। ठीक है, अब कैसे सुखी होंगे उसके लिए अगले 2 श्लोक हम एक साथ लेंगे, 38 और 39। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं अपश्यद्भिर्जनार्दन। ये बोला है कि हमें क्यों नहीं शोभा देता इन्हें मारना, क्योंकि यद्यपि एते लोभोपहत चेतसः, ये शब्द सब 38वें श्लोक के हैं। एते यानी ये यानी कौरव कैसे हैं? लोभोपहत चेतसः, लोभ के कारण वो उपहत चेतस हुए हैं, यानी उनकी जो चित्त वृत्तियां हैं, उनका जो सद असद विवेक बुद्धि है, उनकी विवेक बुद्धि मारी गई है। काहे के कारण? लोभ के कारण। तो एक और कैसे हैं? लोभोपहत चेतसा। देखिए अर्जुन जानता है कि ये लोभोपहत चेतस होने के कारण एते कुलक्षय कृतं दोषम न पश्यन्ति, ये नहीं देख पा रहे हैं कि कुलक्षय करने में दोष है। और मित्र द्रोहे च पातकम, जो मित्र है, मित्र का मतलब केवल दोस्त नहीं होता, जिनके साथ मैत्री है, जिनके साथ अच्छे संबंध है, वो सारे मित्र। तो जिनके साथ अच्छे संबंध है उनका द्रोह करना ये भी पातक है। ये वो जानते नहीं है, कुलक्षय होने में दोष है, मित्र का द्रोह करने में पातक है। ये बात ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये लोभोपहत चेत है। लेकिन कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्, यद्यपि एते न जानन्ति न पश्यन्ति, ये लोग नहीं देख रहे हैं, फिर भी अस्मात् पापात् निवर्तितुम् कथम अस्माभिः न ज्ञेयम, ये पाप है, ये हम तो जानते हैं ना कि अपने ही कुल का क्षय करना ये पाप है, ये हम जानते हैं। देखिए श्रुति वचन है, सएव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुलनाशनम्, जो कोई अपने ही कुल का नाश करता है उसको पापिष्ठतम कहा है। पापिष्ठ, देखिए ये इष्ट जो है ना, ये आज के भाषा में पता है सुपरलेटिव डिग्री है। पापी पाप करने वाला, पापिष्ठ यानी पाप करने वालों में क्या बोलेंगे, सर्वोच्च तो नहीं कह सकते, उच्च कैसे होगा वो, लेकिन सबसे अधिक पाप करने वाला, और उसको फिर तम बोला है। और ऐसे जो हैं पापी, महापापी, उनमें जो सबसे अधिक पापी है वो है जो स्वयं के ही कुल का नाश करते हैं। तो यहाँ बोला है कि कुलक्षय कृतं दोषम, कुलक्षय करने में दोष है, ये हम तो जानते हैं ना। इसलिए मैंने कहा कि ये जो है वो संदेहवादी है, क्योंकि संदेह उसी के मन में आता है जिसको ज्ञान होता है, ये जानता है। तो हम कैसे हैं? कुलक्षय कृतं दोषम अपश्यद्भिः, हम वहाँ एते न पश्यन्ति बोला है, ये देख नहीं पा रहे, और हम केवल देखते नहीं है, अपश्यन् उपसर्ग उसमें जोड़ा गया है, हम अच्छी तरह से देख रहे हैं कि कुल का क्षय करने में दोष है। अब ये जानने वाले हम ये इस पाप से कैसे, मतलब इस पाप कैसे करेंगे? तो इस पाप से दूर हटना ही चाहिए, ये हमें तो मालूम ही है ना। तो कथम न ज्ञेयम, कथम न ज्ञेयम, ये हम नहीं जानते, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये सब
स्वजनम हत्वा सुखिनः कथं स्याम। हम अपने ही स्वजनों को मार करके हम सुखी कैसे होंगे। ये है अर्जुन के सामने एक विलक्षण, ये वो क्या कहते हैं, डायलेमा या दुविधा, संदेह, ये जो है। अब इसके बाद अर्जुन पूरा बता रहा है कि कुलक्षेप कुलक्षेत्रम दोषम, 2 दफा ये शब्द आए हैं। देखिए दोनों श्लोकों में, 38वें श्लोक में भी आया है, 39वें में भी आया है। तो कुल के क्षय में कौन कौन से दोष हैं जरा हम देखेंगे। हाँ देखिए यहाँ क्या बतलाया है। अब आगे का श्लोक, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। सीधे सीधे एक एक सोपान बता रहा है अर्जुन कि कुलक्षये सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति, यानी कुल का क्षय हो गया। होता क्या है, युद्ध में लोग गए, जो कोई घर का माने घर का मुखिया है वो युद्ध में गया, वहाँ मारा गया तो उसके घर में जो कुलाचार हैं कैसे होंगे। कुलाचार उसका सारा सुहागन करती है, जिसका सुहाग ही लुट गया वो कैसे क्या करेगी, तो उसके क्या होंगे, कुल धर्म कुलाचार जो है वो खंडित हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कुलक्षय हो गया। देखिए अर्जुन जो बोल रहा है ना उसमें पूरा है, तर्क पूरा है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, जो सनातन है, जो चलते आए हैं, वो कुलाचार खंडित होंगे। फिर क्या होगा, धर्मे नष्टे, वो कुल धर्म नष्ट हुआ तो क्या हो गया, अधर्मो विभवत्युत, अधर्म को ये मिल जाएगा। इसीलिए दूसरा सोपान है कुलक्षय, उसके बाद दूसरा सोपान है कुलाचाराः खंडिताः, तीसरा सोपान है कुलाचार यदि खंडित हुए तो अधर्म की पुष्टि होगी, अधर्म बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या बतलाया है, अधर्म बढ़ेगा। अब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का ज्ञान कुछ कुछ नष्ट होगा। देखिए जिस घर में कुलाचार नहीं उस घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो कुछ जानते ही नहीं, तो क्या होगा, क्या धर्म है क्या अधर्म है उन्हें पता नहीं। तो हो सकता है कि वो कुछ गलत मार्ग में जाए, ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में जब वो मुखिया नहीं है, बच्चे छोटे हैं, इनका पेट भरना है और ये सारी समस्या घर की उस विधवा स्त्री के ऊपर है, तो हो सकता है कि उस विधवा स्त्री के हाथ से भी कुछ पाप कर्म हो जाए। अब क्या होगा ये मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती, आप लोग समझ जाएंगे कि किसी न किसी प्रकार मुझे मेरे बच्चों का पेट तो भरना है, और पेट भरना है तो धन चाहिए। धन कमाने वाला तो आज नहीं है, तो और किसी का आश्रय क्यों न दे। यह ऐसे अधर्म बढ़ता है। और क्या बतलाया है, अगला श्लोक देखिए 41वां, अधर्माभिभवात् कृष्ण मरुष्यन्ति कुलस्त्रयः, जो उस कुल की कुलीन स्त्री है वो मरुष्यन्ति। हो सकता है, ये होता ही है ऐसा नहीं, लेकिन होने की संभावना है कि ऐसे में वो जो कुलस्त्री है वो दूषित हो गई। फिर क्या होगा, स्त्रीषु दुष्टासु आष्णेय जायते वर्ण संकरः। फिर अब यदि वो स्त्री दुष्ट है, दुष्ट का मतलब वो नहीं जो हम हिंदी में या मराठी में कहते हैं, दुष्ट यानी दूषित, यानी वो पवित्र नहीं रही, वो अपवित्र हो गई। दुष्टा स्त्री का मतलब वो नहीं जो हम लेते हैं। तो जो अपवित्र हो गई, ऐसी अपवित्र स्त्री यदि है तो हो सकता है कि वर्ण संकर भी हो जाए, यानी उसको अपने पति के बच्चे तो हैं ही, उन्हीं का पेट पालने के लिए उसने कुछ किया, हो सकता है और किसी का बच्चा भी आ गया। देखिए ये है वर्ण संकर।
कितना भयानक है। ये सारा का सारा चित्र अर्जुन के आंखों के सामने आता है। फिर क्या होगा? अब वर्ण संकर हो गया। ये अगला सोपान वही है, कुलक्षय, फिर कुलाचारों का खंडित होना, फिर अधर्म का बढ़ना, अधर्म के बढ़ने से स्त्री का दूषित होना यानी अपवित्र होना, उसके कारण वर्ण संकर होना, और उसके बाद जो श्राद्ध इत्यादि क्रिया है जिनमें हम पितरों को भोजन देते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो बच्चे हैं कौन से पिता को देंगे? वर्ण संकर से निर्मित जो बच्चे हैं, है ना, यानी श्राद्ध क्रिया में भी खंड हो गया। अब श्राद्ध क्रिया खंडित यदि हो गई तो क्या होगा? हमारे जो पिता, जो हमारे पुरखे पितृलोक में, यमलोक में बसे हुए हैं, उनको जो हम पानी पिलाते हैं, पिंडोदक करते हैं, तो लुप्त पिंडोदक क्रिया वो कैसे होंगे? देखिए अगला श्लोक है, यानी वर्ण संकर। उसके बाद का श्लोक है, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। ये जो संकर है ना, उससे क्या होगा? कुलघ्न और कुल, कुल यानी पूरा वंश, पूरा कुल, और कुलघ्न माने इस कुल का जो नाश करता है। अब ये कुल का नाश किसके कारण हुआ? घर की स्त्री के कारण हुआ। तो वो स्त्री, उसके होने वाले जो हम अवैध कहेंगे, वो अवैध बच्चे, ये सब के सब नरक में जाएंगे जी। तो इसलिए बोला है ये जो वर्ण संकर है, कुलघ्नानां कुलस्य च नरकाय। नरकाय है ना, वो नरक के लिए ही होता है। और क्या इनके जो पिता हैं, जो पुरखे हैं, वो पुरखे भी कहाँ जाएंगे? उनको कैसा होता है? पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। ये जो पिंड का उदक है, पिंडोदक जो कहते हैं, श्राद्ध में जो पानी पिलाना जो कहते हैं, वो लुप्त हो गई, वो सारी क्रियाएं लुप्त हो गई। तो उनके पितरों का भी पतन होता है, उनके पुरखे जो हैं उनका क्या दोष? लेकिन वो भी पतित हो जाते हैं। पतित हो जाते हैं माने अतृप्त रहते हैं। फिर इससे क्या होगा? सारा का सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे नरक में जाएंगे। कौन? पुरखे, जो अभी के कुलघ्न है वो, और आगे का कुल तो कुल कहाँ बचा? तो ये सारे के सारे नरक में जाएंगे। और फिर क्या बोल बतलाया है, देखिए, दोषे ये है 43वां श्लोक है। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। क्या हुआ? कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः, जो कुलघ्न है, कुल का नाश करने वाले हैं। क्यों किया नाश? वर्ण संकर के कारण। तो ऐसे दो दोष है, वर्ण संकर कारकैः दोषैः जाति धर्माः उत्साद्यन्ते। उनकी जो जाति का मतलब वो नहीं लेना जिसको हम आज कास्ट कहते हैं। देखिए, जाति शब्द संस्कृत में जो आता है वो कास्ट के लिए नहीं अपितु स्पेसीज के लिए आता है। मनुष्य जाति, वृक्ष जाति, पशु जाति, ऐसा। जाति यानी हम जो बोलते हैं ना, उसके लिए वैसा तो शब्द है ही नहीं। हमारे पास वर्णाश्रम था, वर्ण धर्म था, 4 वर्णों की बात है, चातुर्वर्ण की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन ये जो जातियां हम आज जो कहते हैं ना कि ये बम्मन है, ये चमार है, ये तेली है, इत्यादि इत्यादि, इन जातियों का तो वहाँ ये सारे के सारे जो ये करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं या खेती करते हैं, सारे के सारे वैश्यों में आते हैं। जो रक्षण करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, वो सारे के सारे क्षत्रिय में आ गए। और जो
अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, वो सारे के सारे ब्राह्मण में आ गए। और जिनके पास विद्या नहीं है, अगर रक्षण करना है, सुरक्षा देनी है देश को, तो शौर्य नहीं है और व्यवसाय का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे जो है उन्हें भी तो जीने का अधिकार है। तो उनके लिए हमारे पास थी चौथा वर्ण शूद्र। तो इसलिए आगे आएगा, गीता जी में ही सब कहा गया है, आगे ये भी सब आएगा, लेकिन अभी यहाँ उस पर अधिक समय नहीं देंगे हम। तो क्या है, ये था, जाति की बात नहीं थी। यहाँ जो बोला है, और ये सही बताओ, क्या आज भी क्या ये चातुर्वर्ण व्यवस्था नहीं है? अगर देखिए, आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, क्या यहाँ आप बोलते नहीं ये 4th क्लास है, ये 1st क्लास ऑफिसर है? अब ये क्लास माने क्या है? अगर यही तो चातुर्वर्ण है, जो मैनेजमेंट करता है, रक्षण करता है, अगर वो क्षत्रिय है। जो चपरासी है, जिसके पास उतना ज्ञान नहीं है, ये नहीं करता, तो सेवा करता है, वो शूद्र है। भले ही वो जाति का बंधन भी हो सकता है एक चपरासी, लेकिन वो सेवा कर्म करने वाला शूद्र है। उसमें कोई शूद्र के नाम से कोई अपमानजनक कुछ बोध नहीं होता। और हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था है ना, वो बहुत अच्छी समाज व्यवस्था थी। समाज शास्त्र यदि अच्छी तरह से समझना है तो चातुर्वर्ण व्यवस्था उसके लिए है। यहाँ जो बोला है कि उत्साहजन्ते जाति धर्म, हम फिर से आएंगे अपने 43वें श्लोक तक। तो श्लोक क्या बोलता है कि कुलक्षय हो गया, उसके बाद वर्ण संकर हो गया, वर्ण संकर के कारण अपने पितर अतृप्त रह गए। फिर जाति धर्माः कुल धर्माश्च, यानी जो पूरे धर्म है वो उत्साहजन्ते, उत्साहजन्ते बड़ा ही मुखर शब्द है। उत्साहजन्ते यानी उद्ध्वस्त हो जाते हैं, यानी वो जो कुलाचार है उद्ध्वस्त हो गए, तो आगे चल के कोई कुछ करेगा ही नहीं। अब मैं कुछ यहाँ भाष्य नहीं करना चाहती, लेकिन आप देखिए अधिकांश क्या हो रहा है। और यदि ऐसा दिख रहा है कि कुल धर्मों का, कुलाचारों का पालन जिस धर्म में नहीं होता उनका आगे क्या होगा वो तो भगवान जाने, हमें तो अधिकार नहीं है कुछ कहने का। लेकिन यदि गीता की अच्छी तरह से गीता का पठन पाठन मनन स्वाध्याय होता है, तो उनके कुल धर्मों का, कुलाचारों का नाश कदापि न होगा। और ये सब जो भी कहा है अर्जुन ने, ये कुछ न होगा। देखिए फिर क्या बोला है कि शाश्वताः कुल धर्मा। शाश्वत क्या मतलब है? सदियों से चले आए, परंपरा से चले आए, ऐसे जो कुल धर्म है वो भी उत्साहजन्ते, वो भी उद्ध्वस्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? अगला श्लोक देखिए 44वां। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। ये बोला है कि उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां नरके अनियतं वासो भवति। उत्सन्न कुल धर्म, उत्सन्न यानी उद्ध्वस्त, नष्ट, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं उनका, ऐसे मनुष्यों का, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां नरके अनियतम वासः। अनियतम कोई नियत काल नहीं, शाश्वत काल के लिए उनका वास नरक में ही हो जाता है। इति अनुशुश्रुम, ऐसा हमने सुना है। अनुशुश्रुम, अनु बोला है। जो संस्कृत जन को मालूम है, जानते हैं, वो जानेंगे कि शो धातु का अर्थ है सुनना। शुश्रुम यानी हम सुनते हैं। अनुशुश्रुम का क्या मतलब है? अनु यह उपसर्ग है, वो इसलिए लगा जाता है फॉलोइंग। अनुशुश्रुम ये हम परंपरा से सुनते आए हैं, ठीक है। अनुशुश्रुम
तो हम परंपरा से क्या सुनते आए हैं कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम नरके अनियतम वासो भवति। हम यही सुनते आए हैं कि जिनके कुल धर्म नष्ट हुए उनका निवास नरक में ही है और वो अनियत काल तक है। ठीक, यहाँ तक ये सारी अनर्थ परंपरा अर्जुन ने सुनाई है। अब ठीक है, अब ये सब बोलते खैर अगले श्लोक तक जाने के पहले मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। क्या है, अर्जुन ने ये जो भी कहा क्या तर्क शुद्ध नहीं है? हम लोग सब यदि इस पर विचार करें तो हर बात हमारे ध्यान में आती है, पटती है, हम स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। तो फिर अर्जुन को सम्मोहित क्यों बोला है? अर्जुन का ऐसा क्यों कहा है कि वो दुविधा में फंसा है? जो भी अर्जुन कहता है वो तर्क शुद्ध ही तो है, ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के समान हमारे भी मति केवल व्यष्टि तक है, स्व तक सीमित है। अर्जुन क्या बोल रहा है? कुल की बात कर रहा है। कुल माने क्या? मनुष्य का कुल, स्वयं का कुल। ठीक है, स्वयं की बात यदि करें तो अर्जुन का कहना 100% बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन हमारे स्व के बाहर भी, स्व से व्यापक भी, व्यष्टि के बाहर भी कुछ समष्टि तो है। समष्टि का विचार करें तो अब एक छोटी सी बात पूछूं। देखिए, यदि पत्नी ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया है, छोटा सा बालक है, और ऐसे में यदि पिता उस पत्नी का और बालक का त्याग करके निकल जाता है घर से बाहर, तो आप क्या कहेंगे उसको? आप यही कहेंगे ना कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक है, अब ये बताइए गौतम बुद्ध ने क्या किया? यही किया। क्यों किया? क्योंकि एक पत्नी और एक बच्चा, इससे अधिक गौतम बुद्ध को पूरे विश्व का, पूरे देश का विचार उसके सामने था। एक का पालन नहीं, व्यष्टि का नहीं, समष्टि का पालन करना था। तो उनके सामने पूरी समष्टि का विचार था, तो वो गौतम बुद्ध हो गए। हमारे दशावतारों में उन्हें स्थान मिल गया। वो 9वां अवतार है, वो विष्णु के अवतार है। ये कब हुआ? रामदास स्वामी जी को देखिए, बच्चा है छोटा सा, 12 साल के बच्चे का उन दिनों को विवाह होता था। जो ही सावधान शब्द सुना वो निकल गए। कोई लोग ऐसे भी हैं, आज भी हैं, मैं सुनती हूँ उनके मुंह से आक्षेप, और बाद में उन आक्षेपों का खंडन भी करती हूँ कि भाई उन्होंने उस बेचारी लड़की पे अन्याय किया, क्योंकि वो जमाना वैसा नहीं था कि उस लड़की का पुनः विवाह हो जाए, यानी उस बच्ची का उन्होंने सोचा नहीं। अब वो क्या है मैं बताती हूँ। जब तक सप्तपदी नहीं होती लड़की विवाहित नहीं कहलाती। अब हमें मालूम नहीं है कि उस बच्ची का आगे क्या हुआ, परंतु यदि अन्याय हुआ है, समझो एक बच्ची पर अन्याय हुआ, तो रामदास ने, समर्थ ने, वो समर्थ रामदास थे, उन्होंने कभी भी खुद को समर्थ नहीं कहा। वो तो जय जय रघुवीर समर्थ कहते थे, पर जो समर्थ रघुवीर का स्वयं तो दास कहलाते थे, रामदास। दास से यदि लेना है तो किसी समर्थ का, प्रभु का लो, किसी बस मैं बोलती नहीं आगे, आप समझ जाएंगे। तो बात ये है कि इस प्रकार का समष्टि का ध्यान रखते हुए समर्थ रामदास ने क्या किया? शिवाजी ने जो कुछ किया उसके पीछे शक्ति तो उन्हीं की थी ना। फिर ये सब करने के लिए यदि एक बच्ची पर अन्याय हुआ भी है, कौन बड़ी बात है? समष्टि का विचार करते समय व्यष्टि को दूर रखना चाहिए। आज सीमा पर हमारे जवान लड़ रहे हैं, जान पे खेल रहे हैं,
क्या मालूम, उल्टा भी हो सकता है, किसी का 6 महीने का दुर्मुहा बालक हो, युवा पत्नी हो सकता है। पर उन्होंने क्या, ये हम कहेंगे कि उस सैनिक ने अपनी पत्नी पे अन्याय किया, ये कहेंगे, या उन्हें कहेंगे कि वो शहीद हुए। ये क्यों होता है कि जब व्यष्टि के सामने समष्टि का विचार आता है तो व्यष्टि का दूर करना पड़ता है। यहाँ जो है आततायनमायांतम हन्यादेवा विचारयन, ये तो स्मृति का वाक्य है कि ये कौरव जो है वो आतताई है, अगर स्वजन विजन कुछ नहीं है। आतताई जो है उनका नाश अवश्य है। अर्जुन ने ये जो सारा चित्र खड़ा किया ना कि अभय स्वजन ये होगा और कुलक्षय से ये होगा, ये सब क्यों हुआ तो है नहीं, कुल का क्षय तो हुआ ही नहीं, मगर कुलक्षय से ये होगा, ये जो सब भीषण चित्र उसके सामने आया वो इसलिए क्योंकि अर्जुन केवल व्यष्टि के मोह में था और ये सारा उसका मोह दूर करने के लिए ही होता है। अब आगे चल के देखते हैं क्या बोलता है, क्या बोलता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। यानी निष्कर्ष तक आया है अर्जुन। वो बोलता है वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, वयम हम यानी हम सारे पांडव पक्षीय महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, हम महापाप कर रहे हैं। कौन सा महापाप? कि राज्य सुख लोभेन, कि राज्य का सुख और उस सुख का लोभ, इसके कारण हम अपने स्वजनों का नाश कर रहे हैं। अब ऐसा है नहीं, देखिए, लेकिन ये निष्कर्ष है अर्जुन का। और आगे चल के तो देखिए यानी कितनी हतोत्साहता है, कितनी हतबलता है। देखिए, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अरे लानत है, क्या बोल रहा है अर्जुन? यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, जो जिसके हाथ में, मेरे हाथ में मैं शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा, और अप्रतिकारम अशस्त्रम माम, यदि शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्राः, हाथ में शस्त्र उठा के यदि एक धृतराष्ट्र रणे हन्युः, यदि मुझे समाप्त कर देते हैं तो वो मैं क्षेमतरम भवेत्, वो मेरे लिए अधिक अच्छा है। अरे क्षत्रिय बच्चे के मुंह में ये शब्द, और वो भी कौन है? वो स्वयं अर्जुन है। यहाँ अर्जुन को स्वयं की ही स्मृति हुई है। जो स्व को भूल गया ना, वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। मैं कौन हूँ? मैं स्व जो है वो उसी का अंश है। ये भूलना, यही भूल अर्जुन ने की थी। अर्जुन मूलतः तो बहुत अच्छा है, सात्विक है, शूर है, वीर है, सब अच्छा है, लेकिन यहाँ वो स्व को भूल रहा है और इसलिए इन्हें स्वजन कह रहा है। तो यहाँ तक यानी ये जो पौरुष का पुतला कहलाता है अर्जुन, उसकी पुरुषार्थहीनता कि मैं शस्त्र छोड़ दूंगा और मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा, और है ऐसा अहिंसा का एक विकृत रूप है कि यदि सामने वाला एक थप्पड़ लगाता है तो दूसरा गाल आगे कहो। ये कहने वाली ही ये बात है कि ये धार्तराष्ट्रारणे हन्युः, यदि ये युद्ध भूमि पे मुझे समाप्त करते हैं तो ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये हतबल हुआ है, और इस हतबलता को दूर करने के लिए ही पूरी गीता है। और अब संजय बतलाता है, यहाँ तक तो अर्जुन की जो स्थिति है, गलित धैर्यता, हतोत्साहता, पुरुषार्थहीनता, जो कि अर्जुन को शोभा नहीं देता, ये सब अर्जुन को इन सब ने घेर लिया है। और अब संजय को धृतराष्ट्र ने पूछा था ना
मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत। तो अब संजय बतलाता है, अगला जो श्लोक है, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्नमानसः। ये अर्जुन कैसा है? शोक संविग्न मानस होकर, यानी ये पूरा हाल अर्जुन की अवस्था, उसका निवेदन संजय करना है धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र तो मन में बड़ा आनंदित हुआ होगा कि हाँ भाई, अर्जुन से ही डर था ना, अब वो यदि गलित धैर्य हुआ तो मेरे बच्चों का तो अच्छा ही है। तो ये देखिए अब क्या धृतराष्ट्र की उसको प्रतिक्रिया हुई, ये तो गीता ने नहीं बताया, लेकिन हम उसका वर्णन अनुमान लगा सकते हैं। तो संजय कहता है शोक संविग्न मानसः, जिसका मन शोक से, शोक यानी क्या है? शोक का अर्थ हम केवल दुख करते हैं, ठीक है, शोकग्रस्त हुआ माने दुखी हुआ। तो ये दुख जो है ना, इसका ये कुछ मिला जुला मिश्रित भावनाओं का दुख है कि मेरे ही स्वजन मेरे ही विरोध में खड़े हैं, यहाँ भी मेरे स्वजन है, वहाँ भी स्वजन है, और मैंने क्या करना है? ऐसे में जो किन कर्तव्य में मूढ़ता होती है, मैंने क्या करना, ये जो समझ में नहीं आता, वैसा शोक है। तो शोक संविग्न मानसः, जिसका मन इस प्रकार के शोक से आविष्ट हुआ है, ऐसे अर्जुन ने क्या किया? एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, सशरम चापम विसृज्य, चाप माने धनुष, सशरम बाण और धनुष, विसृज्य छोड़ करके, रथोपस्थ उपाविशत्, रथोपस्थ, उपस्थ माने पिछला भाग, जहाँ देखिए आपने चित्रों में देखा होगा, तो नीचे बैठ गया। अरे योद्धा ने बैठना ही नहीं चाहिए ना, योद्धा ने तो खड़ा रहना चाहिए पांव पे। उपाविशत बैठ गया। कैसा बैठ गया? सशरम चापम विसृज्य, यानी इस प्रकार का ये है गलित धैर्यता। सोचिए साधारण आदमी को यदि कोई ऐसा होता है ना, तो उसको समझाना आसान है। यहाँ अर्जुन के साथ हुआ यूं कि अर्जुन कोई भीम तो है नहीं, मौत से तो डरता है नहीं, उसके सामने ये है कि मैं जो युद्ध करूंगा, ये युद्ध की क्रिया सही है कि नहीं, इसके बारे में जो उसकी किन कर्तव्य में मूढ़ता है, उसके कारण जो शोक है, इस शोक को दूर करने के लिए अगला अध्याय होगा। आज यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ मैं पुष्पिका कहूँगी। ऐसा है कि गीता जी का अध्याय जब समाप्त होता है तो पुष्पिका का कहना अवश्य है। यहाँ मैं कहूँगी, आप जहाँ भी हैं वहाँ मेरे सामने और मेरे साथ साथ आप भी कहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वस्तुतः श्रीकृष्णार्पण अभी नहीं बोलना था, अंत में बोलना था, क्योंकि एक आज का दिन भी और आज का अध्याय भी समाप्त हुआ है, इसलिए मैंने बोला। और जो भी हम करते हैं ना, हर क्षण श्री कृष्ण को अर्पण करने में तो कोई बाधा है ही नहीं। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं
धर्म संस्थापकं